तो ये एवरीवन दिस अक्षांश। अभी यार बहुत बच्चों का ऐसा चल रहा है कि भाई सिलेबस नहीं हो रहा है और क्वेश्चन करें कि कौन सा पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्पेशली जो बड़े बड़े चैप्टर्स है ना, तो मैं अभी जस्ट देख ही रहा था, तो मैंने सोचा कि यार कुछ ऐसे आपको बता देता हूँ कुछ फ्यू क्वेश्चंस तो जो आप देख ही जाओ, मतलब अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ऐसे मैं खोल के दिखा देता हूँ क्योंकि बहुतों के पास ये बुक नहीं होगी, तो एक बार इसको देख लेना। मतलब बोल रहे हैं ना कि अब टाइम ही नहीं बचा, तो कम से कम ये तो देख ही जाना, क्योंकि हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन लग जाए। ठीक है। सबसे पहले मैं बड़े बड़े चैप्टर उठा रहा हूँ, छोटे में तो आप कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे प्लेस सप्लाई है। अब प्लेस सप्लाई के अंदर है ना, चार पांच क्वेश्चन है, इनको देख लो। अब कुछ टिप्स भी बतानी है, तो 2 मिनट की बात बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है, आप देख लो आपकी जो भी बुक यूज करते हो आप। एक क्वेश्चन नंबर 20 है, जो मैंने कल मैराथन में भी आपको बताया था, ये आपको दिख रहा होगा। एक क्वेश्चन नंबर 22 है। एक क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक है, ये आपको देख के जाना है। और एक क्वेश्चन नंबर 31 करके है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम देख के जाना। ठीक है। अगर अपन वैल्यूएशन चैप्टर की बात करें, तो वैल्यूएशन चैप्टर के अंदर 30, 33, 42, 43, अब ऐसे समझ रहे हो कि क्या इतना टाइम है नहीं। जैसे 30 ये वाला क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपकी बार, 30 और 31 सेम से ही है। और 33 आपका रॉली पॉली वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लेते हैं, कई बार काफी बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। और एक आपका इवेंट लिमिटेड करके क्वेश्चन है, ऑल वो एक साल पहले पूछा था केस स्टडी में, लेकिन इसको भी देख जाना, इसको भी देख जाना। 36 मैं थोड़ा डाउटफुल था कि 36 लिखूं या नहीं लिखूं, लिख ही देते हैं। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन कौन सा था? 42 एंड 43। तो ये देखो, 41 भी अच्छा था, लेकिन वो लास्ट टाइम पूछ लिया था, तो जरूरत नहीं है। 41 का ऑल तो मेरा यूट्यूब पे वीडियो है। 42 एंड 43 इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे 42 है आपके सामने, देख लो आप कौन सा है। ठीक है। और 43, बोल रहे समय नहीं है ना, तो इनको बस देख जाना। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ठीक है, अभी आपने पहले से पढ़ रखे होंगे तो अपने आप आ जाएंगे, नहीं तो अब कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो 42 43 एक बार देख के चले जाना। ठीक है। अगर आईटीसी चैप्टर की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आपको कौन से करने हैं? काफी टाइम हो गया वो रूल 43 का क्वेश्चन आया नहीं, तो कोई भरोसा नहीं, पूछ सकते हैं आपसे। रूल 43 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, पहला ही क्वेश्चन है, तो देख के चले जाना। आपको दिखा देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। रूल 43 के सारे क्वेश्चन इसी थीम के ऊपर बेस्ड है। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हो आप, ये वाला क्वेश्चन, अल्फा बीटा एंड गामा करके। ठीक है। और फिर आपका है 27 है, वो आईएसडी वाला क्वेश्चन, जो नवंबर 20 में पूछा गया था, ये रहा आईएसडी वाला क्वेश्चन। ठीक है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, याद रखना, खाली इनपुट क्वेश्चन में पूछ ले तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, इनपुट सर्विस होगा तो ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। चलो आगे देखो। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 44 45, वो है ना, वो था ना, वो आदित्य आदि योगी करके, आदित्यनाथ योगी करके, जो कल भी मैंने मैराथन में भी थोड़ा सा इसको कवर किया था, तो वो देख के जाना। मैं ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको जिनसे आपके चैप्टर का लगभग लगभग सारा का सारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। तो अगर आप बाकी भी मतलब देखने का टाइम नहीं है, तो ये काम तो हो ही जाएगा। बिकॉज आई वॉज लिटिल वरिड, इतने सारे लोगों ने बोला ये, तो मैंने कभी 5 मिनट लेके देख लेते हैं। 44 45 सेम ही क्वेश्चन है, मतलब एक ही क्वेश्चन है, इनको एक बार देख के चले जाना, क्योंकि इसमें काफी कॉन्सेप्ट कवर्ड है। ठीक है। एक आपका 54 55 एंड 58, तो देखो 54 आपका वो है मोटो पावर करके, इसके अंदर भी काफी कॉन्सेप्ट आपके कवर्ड हो जाएंगे। एक 54 आप देख के चले जाना, ये रहा 54 आपका। देखो 53 क्वेश्चन करके है, भाई किसी ने टाइम में पूछ लिया ना, पूछ सकते हैं। तो फिर जिन्होंने पहले से नहीं कर रखा वो तो हिला भी नहीं पाएंगे, और जिन्होंने कर रखा है वो पूरा कर जाएंगे। जिन्होंने पहले से इस क्वेश्चन को कर रखा है, तो एक बार इसको भी देख लेना, और नहीं कर रखा तो फिर छोड़ देना। ठीक है। और 54 ये वाला क्वेश्चन है, ये देख के जाना, इसमें काफी कॉन्सेप्ट कवर्ड है। और एक आपका 55 करके क्वेश्चन है, राम कुमार, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये तो आपको देख के जाने, तो चार पांच क्वेश्चन बताएं, ये देख के चले जाना। और एक 58 करके है, जो अगर आपने 44 45 अगर आप कर लोगे, तो फिर 58 भी इजीली कर पाओगे। तो उसके अंदर भी जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे हल्के फुल्के बचे हुए थे, वो यहाँ पे भी इसमें कवर्ड हो गए 58 के अंदर। ठीक है, तो ये करके चले जाना। ये था जानकी नंदन करके। ठीक है, पूछा गया था आरटीपी में 23। ठीक है। मैंने सोचा कुछ बड़े बड़े चैप्टर तो ले लें। अभी जैसे थ्योरी चैप्टर है, अब थ्योरी में ना मैं आपको बताऊं, कई क्वेश्चन तो ऐसे लग रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर कट है, आने के चांसेस है। इंस्पेक्शन की अगर बात करें, तो इंस्पेक्शन में गाइडलाइंस ऑफ अरेस्ट वाला क्वेश्चन है, जो एक्सपेक्टेड है। एक समन वाला क्वेश्चन है, प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व बाय इशूइंग समन, ये एक्सपेक्टेड है। एक क्वेश्चन नंबर 4, ये कौन सा है भी देख लेते हैं। ठीक है। तो कई क्वेश्चन है जो बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट है, सेफ गार्ड, जिस मैंने आपको कल भी बताया था, सेफ गार्ड और सर्जन, कुछ नहीं करके जाना तो देख के जाना। और मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अभी देखो टिप्स पे अपन आते हैं। भाई देखो, सिलेबस आपका बच रहा है अंडरस्टैंड, लेकिन थ्योरी को है ना लाइटली मत लेना, थ्योरी देख के जाना। जैसे अब ऑल दो आप पढ़ के सारी चले जाना, लेकिन जो जो मैंने आपको बताया वो तो आप अच्छे से देख ही लेना। ठीक है। अब जैसे डिमांड एंड रिकवरी वाला चैप्टर है भाई, तो डिमांड एंड रिकवरी के अंदर वो आपका एक है ना, टाइम लिमिट वगैरह तो आप देख के जाना है। कि जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, अब एक क्वेश्चन कर लिया बस, अभी सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पढ़ने का टाइम नहीं बचा, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया है आपने। ठीक है।
एक क्वेश्चन नंबर ये आपका सेल्फ असिस्ट एक्सेसिबिलिटी का क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 7 देख लिया, इन दोनों में से सेम ही है, एक ही देख लिया आपने, ठीक है। अभी मैंने आपको कितने क्वेश्चन बताया, एक 7 बताया और एक पहले बताया था, ठीक है। अब देखो, अभी थ्योरी के साथ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी मत करना। एक आप कर लेना क्वेश्चन नंबर 20, ये पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 करके क्वेश्चन है, तो भी आप देख लेना। चार पांच क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि जो मतलब काफी इंपॉर्टेंट है ही, मतलब पूछ ही सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 24, रिकवरी ऑफ मोड ऑफ टैक्स, किसी भी अटेम्प्ट में पूछ सकता है, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 25, भाई प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर कर दी नोटिस आने के बाद तो वॉइड माना जाएगा। चार पांच क्वेश्चन है, मतलब ये तो देखना ही है, मैं तो कह रहा हूँ थ्योरी को आप कॉम्प्रोमाइज मत करना, देख के जाना। तो मेरा कॉन्सेप्ट कहने का, अब जैसे लायबिलिटी अंडर सर्टेन केसेस वाला चैप्टर है, इसके अंदर एक ही क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 करके, तो ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। ये तो आपको छोड़ना ही नहीं, ऐसे नहीं कह रहा सिर्फ यही आएगा, मैं कह रहा हूँ करना ही है भाई, पर ये तो मस्ट है, मतलब तो करना ही करना है आपको। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि थ्योरी जो है ना, अब अपील्स हो गया, असेसमेंट एंड ऑडिट हो गया, जितने भी चैप्टर्स हैं, थ्योरी को आप नेगलेक्ट मत करना। मेरा अगर आपको कोई चैप्टर में ऐसा लग रहा है ना कि भाई अब ब्लंट हो रहे हैं, मेरे को नहीं आ रहा है ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, मेरा क्विक रिकैप आप देख लो यूट्यूब से। भाई मैं भी कल रात से 1 मिनट नहीं सोया हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग भी ऐसे हो रहा है, क्योंकि इतने डाउट्स है ना। तो आप है ना क्विक रिकैप वाला देखो। अभी ऐसा है कि इतना पैनिक मत करो, आप अगर हर चीज करने सोचोगे ना कि क्वेश्चन भी कर लूँ, कॉन्सेप्ट भी कर लूँ, ये वाला क्वेश्चन भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, फिर होलिया सिलेबस भाई नहीं होगा, सेल्फ डाउट जनरेट होगा, क्यों इस पोजीशन में जा रहे हो। अभी आईटीसी वैल्यूएशन वगैरह में तो मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई ना उनको देख लो। अभी इस मैंने साथ में कस्टम वैल्यूएशन भी लिख दी, एटलीस्ट बड़े बड़े चैप्टर तो हुए, प्लेस हो गया, वैल्यू हो गया, आईटीसी हो गया, कस्टम वैल्यूएशन है ना। इसके अंदर भी मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चन लिखे हैं, 18, 21, 29, 33, मतलब ये तो करने ही करने हैं। अब इनकी शक्ल भी दिखा देता हूँ कौन से हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा बाद में। अभी ये तो करने ही करने हैं भाई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसमें काफी कॉन्सेप्ट कवर्ड हो गए, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है, ये हो गया। फिर एक क्वेश्चन नंबर 21 है, ये किसी अटेम्प्ट में पूछ लेंगे ना तो 99% हिंदुस्तान लुढ़क जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। और और आपके दो क्वेश्चन थे 29 और 33, ये देखो 29 कौन सा है, ये आपका 33 है, ये वाला क्वेश्चन है 33, ठीक है। 3 साल के अंदर आपको री इम्पोर्ट करना पड़ेगा इसे, ठीक है। और 29 आपका ये वाला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट का पूछ रहा है, ये आप देख के जाना, कुछ भी टाइम नहीं मिले तो एटलीस्ट ये तो देख के जाना है, ठीक है। तो अब करना क्या है, थ्योरी एक बार रात को भी देख लेना, कल सुबह उठ के भी एक बार थ्योरी देख लेना, ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है। और बाकी हर चैप्टर के भाई 25-25 मिनट की क्विक रिकैप वाले वीडियोस हैं, उनको फटाफट फटाफट निकाल लोगे ना तो काम हो जाएगा। अभी हर चैप्टर के पीछे ये मत पढ़ो कि इसके सारे क्वेश्चंस भी करूँ, ये भी करूँ, टाइम नहीं है, ठीक है। और कल जब आप पेपर में बैठोगे ना, तो आईटीसी का क्वेश्चन सबसे पहले मत उठाना, चाहे आपको लगता होगा ना कितना ही आता तो भी मत उठाना, गड़बड़ है, एंड में करना आईटीसी का, ठीक है। थ्योरी भी अगर आप 100% कॉन्फिडेंट हो थ्योरी को, तो सबसे पहले करना थ्योरी को, नहीं तो पहले कोई ऐसे बीच का क्वेश्चन उठा लेना, जैसे क्वेश्चन 2 या 3 में से कोई सा भी, थ्योरी का सेकंड क्वेश्चन हो तो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। कई बार एग्जामिनर का माइंडसेट होता है कि यार थ्योरी थ्योरी पहले कर रहा है, पता नहीं, मतलब ऐसे कई अलग क्रैक होते हैं, तो अलग बात है, वरना अगर आपको थ्योरी अच्छे से पता है तो सबसे पहले थ्योरी कर लेना, ठीक है। एमसीक्यू की अगर मैं बात करूं तो इंस्टीट्यूट क्या करता है कि कोई सा भी, जनरली आईडीटी के अंदर ये पैटर्न रहता है, कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेगा, जैसे रॉली पॉली वाला क्वेश्चन है, इवेंट लिमिटेड वाला क्वेश्चन था वैल्यूएशन में, या आईटीसी का कोई भी क्वेश्चन है, या प्लेस सप्लाई का कोई भी क्वेश्चन है, म्यूजिक सेरा वाला जैसे क्वेश्चन है, तो उठाएगा, इसी केस स्टडी बना दे देगा। जैसे जॉब वर्क के अंदर हमने वो स्काई आर्ट वाला क्वेश्चन देखा था, पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर के अंदर है ना, टीडीएस वाला, सॉरी जॉब वर्क नहीं, टीडीएस वाला, तो वो वाला क्वेश्चन देखा, तो इनकी केस स्टडी बना के पूछ लेता है। तो आप ये मत सोचो कि कोई कोई ऐसी कोई ट्रिकी वीडियो मिल जाए एमसीक्यू वगैरह की, ये सब आईडीटी में नहीं होता। तो आईडीटी में तो कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर लोगे, ऐसा नहीं है कि कोई एमसीक्यू के अंदर कोई वो है, आईडीटी इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ओनली, इसमें कुछ ऐसा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो माई रिक्वेस्ट इज दैट ज्यादा पैनिक मत करो। अगर बहुत ही ज्यादा बुरी हालत है तो इन चैप्टर ये जो क्वेश्चन बताए तो कर ही लेना, और अगर कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। आप ये मत सोचना कि इस आदमी ने बोला है तो यही आएंगे, मतलब मैं बता रहा हूँ इसके अंदर काफी मेजर पोर्शन कवर्ड है जिसकी अच्छी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि थ्योरी को आप इग्नोर मत करना, थ्योरी जरूर देख के जाना आप। कस्टम के जो चैप्टर ना, जैसे टाइप्स ऑफ ड्यूटीज है, जिसके आपके बार काफी एक्सपेक्टेशन लग रहे हैं, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज हो गया, रिफंड हो गया, तो ये मैंने बड़ा छोटा छोटा करवा रखा है यूट्यूब पे। मैं अननेसरी कंटेंट नहीं डालूंगा कि आपको एग्जाम से पहले काफी चीजें बोलूँ, बार बार वीडियोस बनाऊंगा, ये भी टाइम ही कहाँ है, मतलब इतना सब कुछ आप कहाँ से करोगे। आप ये सब देखो, और कल है ना ये मान के चलना कि पेपर देने से पहले, मतलब बाय डिफॉल्ट मान के चलना कि 15 नंबर का पेपर तो ऐसा आएगा ही आएगा जो आपको नहीं आता हो। ऐसा नहीं बोल रहा कि आप मेरे से पढ़े तो 15 नंबर का पेपर नहीं आ रहा, अरे नहीं। तो पॉइंट क्या होता है कि अगर आपके माइंड में माइंडसेट रहता है ना कि 15 नंबर का पेपर तो चलो मेरे को नहीं आएगा,
तो आप रेडी रहते हो कुछ नए क्वेश्चंस को देखने के लिए कि भाई अगर एक क्वेश्चन आ भी गया ना तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पैनिकनेस फील नहीं होगी वहां पे। तो बी रेडी कि आपको 85 मार्क्स का पेपर ही आ रहा होगा, इससे ज्यादा नहीं आ रहा होगा। और अगर सपोज करो आईटीसी का पहला क्वेश्चन जो आता है ना वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, वैसे तो कोई उम्मीद नहीं है। आपने अपने जो क्लास वाले हैं वो तो कोई दिक्कत ही नहीं, और जो बाहर वाले भी हैं, उनको भी पता है, पढ़ रखा है आप लोगों ने। फिर भी इफ इन केस कोई ऐसा ही आ गया जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स है, तो मैं आपको बताऊं अगर आप नहीं कर पा रहे तो कोई नहीं कर सकता। अरे वो किसी को नहीं आएगा, पूरी इंडिया की बुरी हालत होगी फिर। तो आप चिंता मत करना। तो पॉइंट ये है कि अगर पेपर डिफिकल्ट भी आता है ना तो पूरा थ्योरी कैन सेव यू, क्योंकि छोटी सी थ्योरी है और उसमें कुछ भी अंडशंड नहीं पूछने वाला, थ्योरी सीधी सादी होती है। ठीक है, तो एकदम रिलैक्स होके बैठना और कोशिश ये करना कि शुरुआत से ही पहले क्वेश्चन से जो भी आप क्वेश्चन उठाओ ना तो आप टाइम अलॉट करके रखना कि थ्योरी वाला जो क्वेश्चन है ना, एंड के जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 5 भी जल्दी हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 तो मतलब आपके दोनों मिला के 45 मिनट्स के अंदर खत्म हो जाने चाहिए। ठीक है, नॉर्मली अभी तक का जो पेपर पैटर्न होता है आईडीटी का उसके अंदर यही होता है। तो हर क्वेश्चन के लिए टाइम अलॉट करके रखना आप, ऐसे नहीं कि टाइम से बहुत ज्यादा जा रहे हैं। और केस स्टडी कई तो आपको ऐसा हो सकता है कि 3 में से एक दो के एक केस स्टडी तो आपको देखते समझ में आ जाए कि भाई तो क्वेश्चन किसी क्वेश्चन की फ्रेम करी हुई है। ठीक है, तो जो आपको रीडिंग टाइम मिलते हैं ना उसी के अंदर देख लेना। तो शुरू से ही एकदम खींच के चलना पेपर, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख हुआ अगर छूट गया तो पेपर। ठीक है, बाकी पेपर मेरे को लग रहा है कि मैनेजेबल रहना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एकदम शांति से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, जितने क्वेश्चंस देख पा रहे हो उतने देख लो, पुराना पढ़ा हुआ ही आपके काम आएगा, अभी जितना हो पा रहा है। ठीक है, पैनिक मत करो। ठीक है, और भी किसी चैप्टर में लगे ना कि सर जी इस चैप्टर का भी बता दो, हालत खराब है, तो बता देना, मैं आपका टेलीग्राम पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ना तो उसमें डाल दूंगा। वैसे मैंने मेजर मेजर चैप्टर का तो बताया, अगर किसी और का भी लगे तो बताना। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय। कुछ और रहेगा तो टेलीग्राम पे बोलता हूँ।